हे दोस्तों, शुरू अकेडमी में आपका स्वागत है और शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में, लेक्चर नंबर 10 एंड मोस्ट प्रोबेबली द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस लेसन। थ्योरेटिकल वाला पार्ट आज खत्म हो जाएगा, पर इसके बाद बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बची, अपन रिवीजन भी करेंगे। ऑलराइट दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, यहाँ पर मेन दो पॉइंट्स आते हैं इसमें। ठीक है, सबसे पहले अपन उन दोनों पॉइंट्स को अच्छे से देखने वाले हैं, है ना, फिर अपन आगे चल। देखो, तो सबसे पहले ये दो जो पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। अब देखो, कोई भी जो एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जब भी उसकी वेलोसिटी चेंज होती है तो दो कारणों से होती है। ठीक है, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है तो वो दो कारणों से होती है। सबसे पहला, या तो उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही होगी, है ना, या जैसे कि मान लो इस तरफ है, लेट्स से 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। ठीक है, तो अब इसकी वेलोसिटी मान लो हो गई क्या, 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर हो गई 6 मीटर पर सेकंड, चेंज हो गई कितनी, 6 मीटर पर सेकंड। तो क्या हो गई, इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, पहले 5 थे अब 6 हो गई। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज़ क्या होती है ना, या तो इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, या तो मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन। ठीक है, सपोजिंगली मान लो पहले इस तरफ थी 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब 5 मीटर पर सेकंड ही इस तरफ हो गई। ठीक है, अच्छा, अपन ने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कर ली, अपन ने कुछ मेन पॉइंट्स छोड़ दिए। क्या, एक कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी वाला पार्ट जो कि अपन पहले करेंगे या फिर बाद में करेंगे अपन इसके। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद में अपन उसको भी निपटा लेंगे, बट अपन ने कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी वाला पार्ट अभी नहीं किया है। मैंने वर्क पावर एनर्जी वाले में चैप्टर में बताया था, बट ये वाले चैप्टर में अभी आपको नहीं बताया। तो मान लो, ठीक है, ऐसा है एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सपोजिंगली इस तरफ इसकी वेलोसिटी पहले कलर यहाँ पे चेंज कर देता हूँ मैं, इस तरफ इसकी वेलोसिटी हो रही थी कितनी, 5 मीटर पर सेकंड, अब इस तरफ हो रही है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में अब इसकी कितनी वेलोसिटी होगी, सपोजिंगली अगर ये एंगल है थीटा। ठीक है, तो अगर ये एंगल है थीटा तो इस तरफ इसकी वेलोसिटी हुई, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसका कंपोनेंट होता है, जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उनका कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, दो कंपोनेंट्स होते हैं, पहला साइन थीटा और दूसरा कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है, तो ये होता है ट्रायंगल वेक्टर कंपोनेंट का। आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं जानता हूँ। ठीक है, मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको कि अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है, ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, ये वाला होता है हाइपोटेनस, ये होता है सॉरी हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस एंड ये बेस होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से अपन निकालते हैं बेस को, अपन और क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक है, देखो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू होगा क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो बेस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, यहाँ से बेस को इक्वल टू लिख सकते हैं एच कॉस थीटा। ठीक है, सिंपल, हाइपोटेनस यहाँ पर था, मैं इस तरफ लेकर गया हूँ। ठीक है, तो यहाँ से b इक्वल टू अपन लिख सकते हैं एच कॉस थीटा। ठीक है, सिमिलरली जो h वाला कंपोनेंट है इसको b के टर्म्स में अपन ने लिखा h कॉस थीटा, है ना, यानी कि b इक्वल टू एच कॉस थीटा। ठीक है, सेम चीज़ अपन अगर साइन कंपोनेंट लेंगे तो अपन p के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, बट उसकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट उसको क्या लिखेंगे ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, p इक्वल टू हो जाएगा h साइन थीटा। ठीक है, सेम चीज़ करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, p अपॉन h। ठीक है, h को इस साइड ले जाएंगे तो ये जाएगा p इक्वल टू h साइन थीटा। ये अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप मेरे को बस एक बार नीचे कमेंट करके बता देना। ठीक है, कमेंट तो आपको करना पड़ेगा ना यार, मुझे कहाँ से पता चलेगा कि आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, तो इसकी अगर ये वाला पॉइंट अभी आपके लिए ज़रूरी नहीं, बट ये वाला पॉइंट ज़रूरी है, क्या, h कॉस थीटा इक्वल टू b। ठीक है, सिमिलर चीज़ 5 कॉस थीटा इक्वल टू, अब इस साइड का कंपोनेंट जो भी होगा, ठीक है, इस साइड का देखो नई वेलोसिटी तो ये है ना, मैं फिर से कलर चेंज करना पड़ेगा, नई वेलोसिटी है इस तरफ। ठीक है, इसका जो कि मैग्नीट्यूड इसका सेम है। ठीक है, नई वेलोसिटी इस तरफ है तो इसका मैग्नीट्यूड भी सेम ही है 5 मीटर पर सेकंड, पर अब इस साइड की जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, वो इसका कॉस वाला कंपोनेंट हो जाएगा, जो कि सिमिलरली ये ट्रायंगल बनाकर करेंगे तो यहाँ पर रेक्टेंगल ट्रायंगल से ये बेस कितना होगा, b इक्वल टू 5 कॉस थीटा।
ठीक है। 5 cos थीटा क्यों है? ये 5 अब यहाँ पर हाइपोटेनस है, ये देखो यहाँ पर ये हाइपोटेनस है, यहाँ पर ये हाइपोटेनस है, ठीक है। तो ये हो गया कितना? 5 cos थीटा, ठीक है। तो b इक्वल टू 5 cos थीटा, ठीक है। इतना यहाँ पर अपन ने देख लिया। इससे अपन को क्या पता चल रहा है? देखो इससे अपन को ये चीज क्लियर हो गई क्या कि वेलोसिटी में चेंज दो तरीके से हो सकता है, वैसे तो 3 तरीके से हो सकता है, ठीक है। पहला, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रही हो, ठीक है, जो अपन ने देखा था 5 से 6 हो गई, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड चेंज हो गई, ठीक है, बट डायरेक्शन वही है, ठीक है। मैग्नीट्यूड चेंज हो गई बट डायरेक्शन वही है। या तो ये तरीके से हो सकता है, ठीक है, इसको साइड साइड करके लिखता हूँ, मैग्नीट्यूड चेंज हो गई पर डायरेक्शन वही है। या तो ये तरीके से हो सकता है, या फिर दूसरा तरीका, मैग्नीट्यूड चेंज हो गई, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन चेंज हो गया, ठीक है। पहले यहाँ था v, अब यहाँ है v, ठीक है, और पर डायरेक्शन चेंज हो गया, ठीक है। तीसरा तरीका, ठीक है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा तरीका, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया, डायरेक्शन भी चेंज हो गया, तो भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि मान लो यहाँ पर था 5 और यहाँ पर हो गया है 6, ठीक है। देखो मैग्नीट्यूड चेंज हुआ ना, 5 से 6 हो गया, ठीक है। डायरेक्शन चेंज हुआ कि नहीं? हाँ हुआ ना, देखो पहले यहाँ था अब यहाँ हो गया। तो ये 3 तरीके से जो है वेलोसिटी चेंज हो सकती है, ठीक है। यहाँ अपन ने ये चीज़ देख लिया है, ठीक है। अब देखो जब भी, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि जब भी वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग, ठीक है। जब भी वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही होगी, अपन कहेंगे क्या कि ऑब्जेक्ट जो है एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। वेलोसिटी चेंज हो रही है यानी कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। इन 2 पॉइंट्स को आपको याद रखना पड़ेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, ठीक है। अगर आपने इन 2 पॉइंट्स को अच्छे से याद रखा है तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो होपफुली आपने ये 2 पॉइंट्स याद रखोगे, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स मैं बार बार दिखाने वाला हूँ एंड अभी अपन मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ पे चलने वाले हैं। तो भैया अभी मज़ेदार चीज़ होने वाली है, ठीक है। अपन क्या करने वाले हैं, एक सिचुएशन लेंगे, ठीक है। एक मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक रेक्टेंगुलर पाथ पे चल रहा है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट एक रेक्टेंगुलर पाथ पे चल रहा है, ठीक है। इसका कुछ नाम दे दे रहा हूँ मैं, A B C D, ठीक है। अब इसको चलते चलते कितनी बार अपने डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मैं अगर कलर चेंज कर देता हूँ तो इसको यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, ठीक है, फिर यहाँ पर B पॉइंट पर एक बार, ठीक है, यहाँ से सीधा सीधा जाएगा, C पॉइंट पर दूसरी बार, फिर सीधा सीधा जाएगा D पॉइंट पर तीसरी बार, फिर सीधा सीधा जाएगा और फिर वापस पहुँचेगा A पॉइंट पर, ठीक है, A पॉइंट पर। यानी कि इसको एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने के लिए 4 बार अपना डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। पहला B पर, ठीक है, यहाँ से चला है कुछ, अपन मान लें इस इधर से चला है, तो पहला B, फिर C, फिर D, फिर A, ठीक है। यहाँ तक वापस पहुँचने के लिए इसको 4 बार डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन मानते हैं अपन इसी में ही एक साइड को और बढ़ा देते हैं, ठीक है। पहले रेक्टेंगल था, अभी अपन पेंटागन कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज पेंटागन, ठीक है। तो इसके भी कुछ साइड्स दे देते हैं, A B C D एंड E, ठीक है। देखो लिखने पे फोकस मत करो, अभी समझने पे फोकस करो, ठीक है। मैं जो जो समझा रहा हूँ उस पर फोकस करो। सबसे पहले वो चलेगा यहाँ से, उसे B पॉइंट पर चेंज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद C पॉइंट पर, फिर D पॉइंट पर, फिर E पॉइंट पर, फिर A पॉइंट पर। यानी कि इस पूरी प्रोसेस में इसको 5 बार चेंज करना पड़ा डायरेक्शन को, ठीक है। इस वाले में कितनी बार चेंज करना पड़ा था? इस वाले में 4 बार, ठीक है। सेम चीज़ अभी एक साइड और को इंक्रीज़ कर दूँ मैं, एक साइड और इंक्रीज़ कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? रेगुलर हेक्सागन बन जाएगा, ठीक है। रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। रेगुलर हेक्सागन कैसा दिखता है? 6 साइड्स होते हैं, ठीक है। तो मैं बना देता हूँ 6 साइड्स जो कि हैं ये, ठीक है। तो ये होंगे A B C D E एंड F, ठीक है। तो सेम चीज़ अगर वो कोई ऑब्जेक्ट है जो कि एक जगह से चल रहा है तो उसको कितनी बार अपने डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा? पूरा एक राउंड मारने के लिए, पूरा एक बार चक्कर काटने के लिए उसको कितनी बार अपना डायरेक्शन को चेंज करना होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ से चल रहा है तो
बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ एंड फिर ए। ठीक, यानी कि अब देखोगे तो उसको 6 बार अपना डायरेक्शन को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ पता चलती है। ठीक है, उसको जितनी बार डायरेक्शन को चेंज करना पड़ रहा है वो नंबर ऑफ साइड्स के प्रोपोर्शनल है या फिर बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो जितनी बार उसको डायरेक्शन चेंज करना पड़ रहा है वो कि नंबर ऑफ साइड्स के प्रोपोर्शनल है या फिर बराबर है। ठीक है, यानी कि आप एक चीज़ और देखो, क्या आप जैसे जैसे साइड्स का नंबर इंक्रीज करते जा रहे हो, ठीक है, पहले 4, फिर 5, फिर 6, तो ये एक सर्कल की तरफ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा मुझे ये सब, तो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, रेक्टेंगल में 4 साइड्स, ठीक है, अपन ने एक साइड और इंक्रीज किया तो पेंटागन बना कुछ ऐसा, 5 साइड्स। फिर उसके बाद एक साइड और इंक्रीज किया तो बना हेक्सागन। ठीक है, फिर एक साइड और इंक्रीज करेंगे तो अपन मैं थोड़ा सा ना जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, तो अगर कुछ ख़राब बने फिगर तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो आप एक चीज़ ये देखो कि आप जैसे साइड्स का नंबर इंक्रीज करते जाओगे ये धीरे धीरे एक सर्कल को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर सर्कल पे पहुंच जाओगे, यहाँ पर 4 बार उसको टर्न लेना पड़ा था, ठीक है, यहाँ पर 5 बार, फिर यहाँ 6 बार, 6 साइड्स 6 बार, फिर यहाँ पे 7 साइड्स 7 बार, ठीक है, 4 साइड पे 4 बार टर्न लेना पड़ा, 5 साइड पे 5 बार, 6 साइड पे 6 बार, 7 साइड में 7 बार टर्न लेना पड़ा। अच्छा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन्फिनिटी साइड्स होते हैं असल में एक सर्कल के। ठीक है, पता है कि नहीं, पता है कि नहीं, एक सर्कल के इन्फिनिटी साइड्स होते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर उसको इन्फिनिटी बार टर्न लेना पड़ेगा, यानी कि हर पॉइंट पर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, हर पॉइंट पर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ये होता है एक सर्कल पे। ठीक है, देखो ये सारी चीज़ें, ठीक है, देखो इसकी जितनी भी थ्योरी मैंने यहाँ पर लिख कर रखी हुई है एंड ये सारी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है, नोट्स के साथ में, तो वहाँ से आप जाके ले लेना। अपना जो मेन एम है वो ये है, इस वीडियो में अपन को समझना है। ठीक है, तो अपन ने ये समझा कि सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पर उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको एक बात बताई थी। ठीक है, अपन ने यहाँ पर एक पॉइंट देखा क्या, कि जब भी वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की चेंज होती रहती है, ठीक है, तो अपन कहते हैं कि ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग। ठीक है, यानी कि जब एक ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो हर पॉइंट पे एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल होता है, ये मैं अभी आपको समझाऊंगा, बट अभी आप उस पर फोकस मत करो। ठीक है, अभी इतना जो मैंने आपको समझाया उस पर आप ध्यान दो। ठीक है, तो अपन ने ये देख लिया क्या कि एक ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में मूव हो रहा है तो हर पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी चेंज होती रहती है, यानी कि हर पॉइंट पर वो एक्सेलरेट करता रहता है कि नहीं, इतना समझ में आ गया कि नहीं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर किए थे एंड वही 2 पॉइंट्स अपन ने सर्कल में अप्लाई किए। ठीक है, यानी कि जो सर्कुलर मोशन होता है ये एक एक्सेलरेटिंग मोशन होता है। ठीक है, ये आपको समझाना था मुझे और ये मैंने अच्छे से बखूबी समझा दिया। तो अभी अपन ने समझने वाला काम किया और ये इसकी जो पूरी थ्योरी है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल आपको क्या करना है, नीचे लिंक दी हुई है। ठीक है, और अगर लिंक काम नहीं करते, जो कि कभी कभी बच्चे मेरे को बोलते हैं, तो आपको करना है शुरू अकेडमी ऑफिशियल, लिखना सब कुछ कैपिटल में, शुरू अकेडमी ऑफिशियल। ठीक है, और आप डायरेक्ट हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे। ठीक है, देखो अब अपन क्या देखने वाले, स्पीड v जो होगी सर्कुलर पाथ में स्पीड क्या होगी। ठीक है, अब एज यूजुअल मैं समझाने वाला पार्ट यहाँ पर कर रहा हूँ एंड थ्योरी वाला पार्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा पूरा। ठीक है, सब कुछ तैयार है, एज यूजुअल आपको समझने वाला पार्ट करना। ठीक है, देखो स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन।
होती है कि नहीं, ठीक है। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो सर्कुलर पाथ में मूव हुआ, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर एवरेज स्पीड आती है, एंड एवरेज स्पीड यहाँ पर लिखते नहीं है क्योंकि आपकी बुक में नहीं लिखा है तो अपन नहीं लिखते हैं, ठीक है। असल में एवरेज स्पीड अपन क्यों नहीं लिखते हैं वो अपन हायर क्लासेस में देखेंगे, यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर में मूव हुआ, ठीक है, लेट मी चेंज द कलर, हाँ ये सर्कुलर पाथ में मूव हुआ है, ठीक है। तो इसने कुछ टाइम लिया है t सेकेंड, ठीक है, इसका रेडियस है r, ठीक है, अच्छे से बना देता हूँ, इसका रेडियस है r एंड या, तो अब कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो अब स्पीड क्या हो जाएगी, ठीक है, देखो ये ऑब्जेक्ट पूरा मूव हुआ है ना, एवरेज डिस्टेंस, एवरेज स्पीड जो होती है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड जो होती है, एवरेज वेलोसिटी जो होती है, ये क्या होती है, टोटल डिस्टेंस जो इसने कवर किया है, जो कितना टोटल टाइम अपॉन कर देते हैं तो आ जाती है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस इसने जितना भी कवर किया अपॉन टोटल टाइम कर देते हैं तो एवरेज स्पीड आ जाती है, ठीक है। तो अब क्या आएगी इसकी, है ना, तो यूनिफॉर्मली पूरे पाथ में इसकी जो इसने जो डिस्टेंस कितना कवर किया है, ठीक है, सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है, सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर, तो इस जगह 2 पाई आर, आर क्या है रेडियस, 2 पाई आर अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना है टी सेकेंड, ठीक है, 2 पाई आर अपॉन टी, कैसे आया, देखो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस जितना इसने कवर किया, डिस्टेंस कितना कवर करेगा, जितना सर्कमफेरेंस है उतना ही तो डिस्टेंस कवर करेगा, है कि नहीं, है कि नहीं, सोचो जरा एक बार कितना डिस्टेंस कवर करेगा, अरे ये तो कोने चल रहा है ना, तो जितना इसका कोना होगा, जितना पूरा सर्कमफेरेंस होगा, सर्कमफेरेंस होता है पूरी बॉर्डर, ठीक है, तो जितना इसका सर्कमफेरेंस होगा उतना ही इसका डिस्टेंस होगा, ठीक है, अपॉन टाइम इसको कितना लगा पूरा एक राउंड लगाने में, तो टाइम इसको लगा है t सेकंड, जो कि अपन को क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में एक्चुअली डेरिवेशन में अपन ने अज्यूम किया, ठीक है। तो अपॉन कर देंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये हो जाएगा कितना एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी यूनिफॉर्मली वेलोसिटी मानते हैं अपन हर पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 2 पाई आर अपॉन टी है, ऐसा अपन मानते हैं, ठीक है। सो ये अपन ने समझने वाला पार्ट किया एंड थ्योरी वाला पार्ट यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, हर ऑब्जेक्ट हर पॉइंट में लिखा हुआ है। अब इसके आगे मैं आपको चलता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और आता है डायरेक्शन वाला, ठीक है। सपोजिंगली ये आपको भी यहाँ भी लिखना नहीं है, ठीक है, ये आपको भी टेलीग्राम चैनल पे ये भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अपन को क्या करना है, समझना है, ठीक है, सॉरी या, ठीक है। अब देखो किसी भी पॉइंट पर है ना, जब एक ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी होती है उसका डायरेक्शन अपन क्या होता है पता है, टेंजेंशियल होता है, ठीक है। इसका अभी प्रूफ भी देखते हैं अपन, ठीक है। सपोजिंगली ये कुछ है रेडियस आर, तो ये होगा इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन वी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इतना ही है थ्योरी में, ठीक है। इसका कुछ एग्जांपल दूंगा मैं आपके, ताकि समझाऊंगा आपको, ठीक है। देखो सपोजिंगली एक ऑब्जेक्ट है, पत्थर अपन ने बांधा, ठीक है, स्टोन पे एक पत्थर बांधा है अपन ने, और ये वाला पॉइंट अपन पकड़े हुए हैं अपने हाथ में, ठीक है। अपन इसको पत्थर को गोल गोल घुमा रहे हैं, ठीक है, पत्थर को अपन गोल गोल घुमा रहे हैं, होता है कि नहीं, अपन ऐसा करते हैं कि नहीं। यहाँ पर आता है पत्थर, फिर यहाँ पर आता है पत्थर, फिर यहाँ पर आता है पत्थर, फिर यहाँ पर कुछ आता है पत्थर, मतलब ऐसे 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 हर पॉइंट पर वो कवर करता है धीरे धीरे, ठीक है, ठीक है। जैसे चलता है, इसका पाथ कैसा होता है, ऐसा होता है, अपन नहीं घुमाते, बचपन में आपने भी खेला हुआ है ना, घुमाया होगा, तो वही चीज़ अपन पत्थर को घुमा रहे हैं, ठीक है। अब सपोजिंगली जब ये इस पॉइंट पर पहुंचा, कौन से, इस वाले पॉइंट पर पहुंचा, तो अपन ने क्या किया, पत्थर को छोड़ दिया, रस्सी को छोड़ दिया। अब जो पत्थर है, ठीक है, अपन ने जैसे यहाँ से अपना हाथ छोड़ा तो पत्थर जो है इस डायरेक्शन में जाएगा, क्यों गया, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में इसलिए गया है क्योंकि इसकी कुछ वेलोसिटी रही है इस डायरेक्शन में v, ठीक है। अब मैं एक बात और बता सकता हूँ कि दावे से आप में से कुछ जो इंटेलिजेंट लोग होंगे ना, उन्होंने ये बोला होगा कि ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। इसका एक पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है, जो कि एक्सेलरेशन वाले पार्ट में आता है, ठीक है। वो अभी यहाँ पर अपन कवर नहीं करेंगे, ठीक है। पर इस डायरेक्शन में
अपन यहाँ पर अज्यूम करते हैं, ठीक है। अज्यूम क्यों करते हैं, सही बात बताऊँ ना, तो इसकी वेलोसिटी जो होगी वो इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। वेलोसिटी का डायरेक्शन यही है, बट इस तरफ जाता है क्योंकि एक एक्सेलरेशन होता है जिसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन आउटवर्ड होता है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इनवर्ड होता है, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पर जब ये मूव कर रहा है ना, तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, ये दो एक्सेलरेशन होते हैं, ठीक है। जैसे ही अपन ने यहाँ से छोड़ा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, तो एक एक्सेलरेशन बचता है जो कि होता है सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। जैसे इस पॉइंट पर बचेगा सेंट्रीफ्यूगल, पर इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है इस तरफ, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो वेलोसिटी को कुछ इस तरफ लेकर जाएगा, इसके पाथ ये तरफ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मत ध्यान दो, ठीक है। इतना लेकिन अपन को ध्यान रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसको मैं क्लियर करता हूँ एंड स्टोन को अपन बड़ा जूम करते हैं ना, स्टोन को अपन जूम करते हैं, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट अगर ये सर्कल में इस तरीके से मूव कर रहा था, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी किस तरफ होगी, इधर होगी v, ठीक है। और अगर मैं ये एक्सेलरेशन वाला पार्ट आपको समझा दूँ सिर्फ और सिर्फ नोट्स में इंक्लूड करने के लिए, बट उस पर आप कभी एग्जाम में मत लिख कर आना अभी फ़िलहाल, तो इस तरफ होता है ये एक्सेलरेशन सेंट्रीफ्यूगल एंड इसका कुछ पाथ हो जाएगा, ये है पाथ, ठीक है। ये एग्जाम में पर लिख कर मत आना, ठीक है, ये एग्जाम में मत लिख कर आना। एग्जाम में आप कितना लिख कर आओगे, ये वाले पार्ट को पूरा पूरा हटा दो एंड ये बस इतना आप चाहो तो एग्जाम में इंक्लूड कर सकते हो। एग्जाम में पूछे तो इससे ज़्यादा आपको नहीं जाना, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन के बारे में बोलना ही नहीं कुछ भी, सिर्फ और सिर्फ ये बोलना है किसी भी पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इस तरफ होगी, इसलिए ये टेंजेंशियल चला जाता है, ठीक है। तो अपन ने ये देखा, कंक्लूड ये अपन ये करते हैं क्या कि स्टोन जो होता है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में अगर वो मूव कर रहा है, ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी होती है वो टेंजेंशियल होती है ना। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, स्टोन की जगह अगर अपन जनरलाइज कर देते हैं ना, स्टोन अपन एक एग्जांपल लिया था, वो अपन जनरलाइज कर रहे हैं इसको, किसी भी पॉइंट पर अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो किसी भी पॉइंट पर उसकी जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगी वो होगी टेंजेंशियल, ठीक है। तो यहाँ से अपन कंक्लूड करते हैं एंड आज का अपना पार्ट इतना ही था, ठीक है। इसी के साथ ये वाले चैप्टर का थ्योरेटिकल वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, नीचे टेलीग्राम पे जाना है एंड इसके पूरे नोट्स लेने हैं, ठीक है। और जो भी नोट्स एग्जाम में लिखने वाले हैं वो भी मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, रिटर्न वाले, ठीक है। ये अपन ने थ्योरेटिकल वाले बता दिए, रिटर्न वाले भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, होमवर्क जो मैंने आपको दिया था, क्या करना है अब आपको पूरे चैप्टर के पूरे नोट्स आपने जो कंप्लीट किए होंगे, ठीक है, उसको अच्छे से रिवाइज करके आना है। कल मैं एक रिवीजन वाला पार्ट बता दूँगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अपन नोट करेंगे और कंक्लूड कर देंगे चैप्टर को, ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही एंड अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ ये वीडियो को शेयर करिए, क्यों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। और कोई भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। हम लोग आपके डाउट पर सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाएंगे और आपको रिप्लाई में बता देंगे कि आपका पर्टिकुलर डाउट ये वाले लेक्चर में, ठीक है। और दोस्तों आज के वीडियो में लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। हम लोग आपके पूरे बहुत हेल्प करते हैं आप लोग की, ठीक है। तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, सबको बताइए इसके बारे में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।